दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। बिहार में हजारों शिक्षा सेवक 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ। उन्होंने शिक्षा के मंदिर को अपने खून पसीने से सींचा। उन्होंने अंधियारे घर में उजियाला भरने का काम किया, लेकिन आज भी उनका दर्जा एक अस्थायी कर्मी की तरह है। लेकिन असली हक तभी उनको हासिल होगा जब वो अपने विद्यालय में शिक्षक के पद पर उनका समायोजन होगा। तभी उनके वर्षों की जो पुरानी तपस्या है, वर्षों की पुरानी जो मांग है, वो पूरी होगी। हर सुबह एक शिक्षा सेवक विद्यालय जाता है, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, इस उम्मीद को लेकर के भी जाता है कि शायद आज सरकार उनकी बात को सुनेगी, उनकी बात को मानेगी, उनके सपने साकार होंगे। लेकिन शिक्षा सेवकों की ज़िंदगी बस वहीं रुक जाती है जहां वो वर्षों पहले खड़े थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई उनकी बात को सुनता नहीं है। हर दिन, हर साल एक नई तारीख, एक नया आश्वासन मिलता है, भीड़ के रूप में इनको इकट्ठा किया जाता है, लेकिन कोई भी सकारात्मक समाधान इनका नहीं निकल पा रहा है। इन्होंने 15 वर्षों पर न जाने कितना अपना बेशकीमती समय दिया, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। शिक्षा सेवकों का व्यक्तित्व, उनका विचार, उनका व्यवहार, उनके काम करने की शैली इतना सघन और गहरा है कि वहाँ पर अगर मैं व्यक्त करूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँ उनके लिए, तो हर भावनाएं जो है, हर बात जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिह्वा जो है वो अपाहिज है और फिज़ा जो है वो धोखा दे रही है। लेकिन शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमे मरकज ने जो काम किया है, बिहार के विद्यालयों के विकास के साथ साथ, उनके बच्चों के साथ साथ उनके माताओं को शिक्षा देने में, ऐसा अद्वितीय उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन जहाँ थे वहीं हैं। 15 वर्षों तक न जाने कितने मौसम बदली, सरकारें बदली, नीतियाँ बनी, भाषण हुआ, लेकिन शिक्षा सेवक की ज़िंदगी जहाँ थी वहीं ठहरी रह गई, वहीं रुकी रह गई। अपने हक के लिए बार बार इन लोगों ने गुहार लगाते रहा, शांतिपूर्ण आंदोलन किया इन लोगों ने, लेकिन उम्मीद की डोरे थामे खड़े रहे। लेकिन हर बार सरकार इनकी आवाज़ को बस सुना, लेकिन समझा नहीं। हर बार इनको यूज किया गया और उसके बाद थ्रो किया गया। इनकी हालत को गंभीरता से लेने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि इनका मनोबल जो है वो टूटने लगा है। जिस व्यवस्था के लिए इनका जीवन समर्पित था, वही व्यवस्था इन्हें अपनाने से अब कतरा रही है। क्या 15 वर्षों की सेवा और समर्पण का और संघर्ष का इतना कम मूल्य मिलेगा? शायद इनको भी नहीं पता था। क्या एक शिक्षा सेवक सिर्फ विद्यालय आने जाने, बच्चों को लाने पहुंचाने, माताओं के बीच में माथा खपाने, कितना मुश्किल से औरत 5 को इकट्ठा होती है, ये हम लोगों ने देखा है गौर से। औरतें साफ कहती है कि आपको तो पैसा मिलता है, हमें क्या मिलता है, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जानेंगे। लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी शिक्षा सेवक जो हैं उसे जोड़ते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और आज अगर बिहार साक्षरता दर बिहार का बढ़ा है तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो शिक्षा सेवकों का है, जिसे कोई नकार नहीं कर सकता है। ये अकाट्य सत्य है। अब वक्त आ गया है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर शिक्षा सेवकों को अपनाए, शिक्षा सेवकों को दर्द को समझे और शिक्षा सेवकों को अपने विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के तौर पर समायोजित करे, उनका सामंजन हो, ताकि शिक्षा सेवकों की जो मांग है, वर्षों की जो मांग है, वर्षों की जो तपस्या है, वो पूरी हो सके और इनका सपना जो है साकार हो सके। इनके भी अपने बच्चे हैं, इनके भी अपना परिवार है। हर को कोई अपनी एक ख्वाहिश होती है कि ये भी चाहते हैं कि हमारा भी ख्वाहिश हो,
कि मैं शिक्षक के पद पर कार्य करूं, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, माननीय मंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि शिक्षा सेवकों को भी 15 वर्षों की इतना बेहतरीन सेवा दिया है, इनको शिक्षक के पद पर समायोजन कर लिया जाए। जबकि विधानसभा में कई बार माननीय सदस्यों ने भी इसकी आवाज़ उठाया है कि शिक्षा सेवकों को शिक्षक के पद पर समायोजन करना अति आवश्यक है। इनका जो कार्य है उसमें एकदम शुद्ध फिल्टर किया हुआ कार्य है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ा है और शिक्षा दर जो बढ़ा है, उसमें शिक्षा सेवक और तालीम मरकज भाई बहन ही हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी आवाज़ के साथ पुनः मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम और आप एक नोटिफिकेशन पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है उसके लिए तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों को, सम्मानित भाई बहनों को धन्यवाद। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अपना कमेंट, अपना राय अवश्य रखेंगे। बहुत सारे शिक्षा सेवक भाई बहन ये कहते हैं कि आप झूठ में बोल रहे हैं, शिक्षा सेवकों को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आवाज़ में बहुत ताकत होती है और सोशल मीडिया का ज़माना है और ये सरकार में बैठे लोग आपके प्रति, आप लोगों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील है। मांग पूरी होगी तो इसी सरकार में होगी, तो मांगना भी है तो इसी सरकार से मांगना है, क्योंकि अभी हमारे माननीय नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और इस महकमे में अभी एक से एक मंत्री और एक से एक अभी पदाधिकारीगण हैं। तो आवाज़ तो यही सुनेंगे, तो मांगना तो इन्हीं से है। अब अपनी बात को कहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि शिक्षा सेवक भाई बहन विद्यालय समय से आएँ, समय से जाएं और बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, ताकि हमारा बिहार जो है ना अपने पुराने अतीत को दोहरा सके। उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं, एकदम बिल्कुल समय से आना है, समय से जाना है और बिल्कुल लगन के साथ, धैर्य के साथ जैसे आप लोगों ने कार्य किया है 15 वर्ष से, वो कार्य को आप करते रहें। इसके लिए हम अपनी तरफ से भी आपके कार्य को देख करके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आपका जो वर्षों की जो मांग है शिक्षक पद पर समायोजन होने का, आपका जो सपना है शिक्षक पद पर समायोजन होने का, तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा, मैं अल्लाह से ये गुजारिश करूँगा, मैं निवेदन करूँगा कि आपका सपना जो है वो साकार हो सके और आप एक शिक्षक के साथ समाज में सेम कुर्सी पर तो ऐसे बैठ भी रहें, सम्मान के साथ वहाँ बैठें, सम्मान के साथ जिएं। और पैसा तो बहुत बात की बात है, सम्मान सबसे बड़ी बात है और वो सम्मान के आप सच्चे हकदार हैं। जिस आपकी जो मांग है शिक्षक पद पर समायोजन का, ये मांग भी बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपकी जो मांग है वो माने और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि आपकी मांग पूरी हो। कारण कि हमारे बहुत सारे शिक्षा सेवक भाई बहनों का, तालीम मरकज भाई बहनों का उम्र जो है वो अब धीरे धीरे लास्ट पड़ाव पर भी जाने वाला है। मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 40% ऐसे शिक्षा सेवक हैं जो लगभग 45 पार या 50 पार हो रहे हैं। वो कुछ नीचे हैं लेकिन बहुत सारे ऊपर भी हैं जो लास्ट पड़ाव पर भी हैं। अगर वो समय रहते अगर शिक्षक पद पर उनका समायोजन हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। आपका राय सादर आमंत्रित।